हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अब तक की 5 सर्वश्रेष्ठ टी20 पारियों के बारे में बात कर रहे हैं। विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर रिकॉर्ड तोड़ स्कोर तक ये पारियां आपको अंत तक बांधे रखेंगी। चलो शुरू करें। 2016 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की 51 गेंदों में 22 रनों की पारी बल्लेबाजी में मास्टर क्लास थी। यहां उनकी पारी का विस्तृत विवरण दिया गया है। 10वें ओवर में जब कोहली बैटिंग करने आए तो भारत 39 पर संघर्ष कर रहा था। उन्होंने सावधानीपूर्वक शुरुआत की और अपने पहले 5 रन बनाने के लिए 10 गेंदें लीं। हालांकि एक बार जब वह जम गए तो उन्होंने गियर बदला और अगली 41 गेंदों पर 77 रन बनाए। कोहली की पारी में उनके ट्रेडमार्क ड्राइव, कट और पुल शामिल थे। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। वह विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जंपा पर हावी रहे। उन्होंने उन्हें 2 चौके और 1 छक्का लगाया। कोहली ने 88 बॉल पर 50 रन बनाए और अगली 13 बॉल पर उन्होंने तेजी से 32 रन बनाए। आखिरकार वह 19वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत को 161 फार के कुल स्कोर पर पहुंचा दिया था। कोहली का स्ट्राइक रेट शानदार 160 रहा और उनकी पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। कोहली की पारी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई और 6 विकेट से मैच जीत लिया। उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और इससे दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। 2016 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मार्लोन सैमुअल्स की 56 गेंदों में 85 रनों की पारी ने वेस्टइंडीज की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जब वेस्टइंडीज दूसरे ओवर में 3-2 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा था, तब मार्लन सैमुअल्स बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने पारी की शुरुआत सावधानी से की और अपने पहले 5 रन बनाने के लिए 14 गेंदें खेलीं। हालांकि एक बार जब वह जम गए तो उन्होंने गियर बदला और अगली 52 गेंदों पर 80 रन बनाए। मार्लिन सैमुअल्स की खूबसूरत पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उन्होंने खासतौर पर इंग्लिश पेसर्स मार्क वुड और लियाम प्लंकेट पर दबदबा बनाते हुए उन्हें 3 चौके और 1 छक्का लगाया। मार्लिन सैमुअल्स ने 43 गेंदों पर 50 रन बनाए और अगली 23 गेंदों पर उन्होंने तेजी से 35 रन बनाए। आखिरकार उन्हें 20वें ओवर में आउट कर दिया गया, लेकिन वेस्टइंडीज को 160 के कुल विजयी स्कोर तक ले जाने से पहले। सैमुअल्स का स्ट्राइक रेट 138 रहा और उनकी पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। सैमुअल्स की पारी ने वेस्टइंडीज की जीत में अहम भूमिका निभाई और 4 विकेट से मैच जीत लिया। उनके प्रदर्शन की व्यापक प्रशंसा हुई और इससे उन्हें एक महान खिलाड़ी के रूप में ख्याति भी मिली। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ एबी डिविलियर्स ने 28 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली और अपनी बल्लेबाजी क्षमता दिखाई। 12वें ओवर में डिविलियर्स बैटिंग करने आए और साउथ अफ्रीका 82 फॉर पर संघर्ष कर रहा था। उन्होंने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहली 4 बॉल पर 14 रन बनाए। उन्होंने पहला छक्का 13वें ओवर में आंद्रे रसेल की बॉल पर लगाया। डिविलियर्स ने सिर्फ 21 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। उन्होंने अपनी विस्फोटक बैटिंग जारी रखते हुए अगली 7 बॉल पर 29 रन बनाए। उन्होंने कुल 6 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 282 रहा। उन्होंने अपनी विस्फोटक बैटिंग जारी रखते हुए अगली 7 बॉल पर 29 रन बनाए। उन्होंने कुल 6 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 282 रहा। उनकी पारी में कुछ शानदार शॉट्स शामिल थे, जिसमें सुनील नरेन की गेंद पर रिवर्स स्वीप से 2 छक्के और 3 चौके भी शामिल थे। डिविलियर्स अंततः 16वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को 163 सिक्स्थ के कुल स्कोर पर ले जाने से पहले नहीं। उनकी पारी उस समय टी20 इंटरनेशनल में दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे तेज अर्धशतक थी। डिविलियर्स की पारी ने दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई और 3 रन से मैच जीत लिया।
उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और इसने दुनिया के सबसे विनाशकारी बल्लेबाजों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। रोहित शर्मा ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 66 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली थी। तीसरे ओवर में जब भारत ने अपना पहला विकेट खोया तो शर्मा बैटिंग करने आए। उन्होंने पारी की शुरुआत संभलकर की और पहली 12 बॉल पर 10 रन बनाए। उन्होंने 5वें ओवर में शाकिब अल हसन की बॉल पर पहला चौका लगाया। शर्मा ने 34 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए। उन्होंने आक्रामक बैटिंग जारी रखी और अगली 32 बॉल पर 56 रन बनाए। उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से कुल 12 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी पारी में कुछ शानदार शॉट्स शामिल थे, जिसमें रुबेल हुसैन की गेंद पर लगाया गया गगनचुंबी छक्का भी शामिल था। शर्मा आखिरकार 19वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने भारत का स्कोर 172 फिफ्थ्स कर दिया था। तब उनकी पारी टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर था। शर्मा की पारी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई और 8 विकेट से मैच जीत लिया। उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और एक प्रतिभाशाली और आक्रामक बल्लेबाज के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। 2012 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 58 गेंदों पर 123 रन बनाए। ब्रेंडन मैकुलम की पारी एक शानदार पारी थी, जिसने उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को प्रदर्शित किया। न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरने के बाद मैकुलम बैटिंग करने आए। उन्होंने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहली 5 बॉल पर 15 रन बनाए। उन्होंने पहला छक्का तीसरे ओवर में अब्दुल रज्जाक की बॉल पर लगाया। मैकुलम ने सिर्फ 23 बॉल पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। उन्होंने आक्रामक बैटिंग जारी रखी और अगली 35 बॉल पर 73 रन बनाए। उन्होंने कुल 11 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 212 रहा। उनकी पारी में कुछ शानदार शॉट्स शामिल थे, जिसमें शाकिब अल हसन की गेंद पर रिवर्स स्वीप भी शामिल था। मैकुलम आखिरकार 18वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह टीम को 191 के विशाल स्कोर तक ले गए। तब उनकी पारी न्यूजीलैंड की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर था। मैकुलम की पारी ने न्यूजीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई और 49 रनों से मैच जीत लिया। उनके प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा की गई और इसने दुनिया के सबसे आक्रामक और विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया।